हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का मेरा विषय है जीवन जीने का सूत्र क्या है। तो ये विषय समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत जाने माने डांसर जो वर्ल्ड फेमस है, माइकल जैक्सन, उनकी स्टोरी बताकर समझाना चाहूंगा, ताकि उनकी स्टोरी भी आप जान सके और उनकी स्टोरी जानकर आप जीने का सलीका भी समझ सके। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टरों को नियुक्त किए थे, जो उसके सर से बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उनका खाना तक लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उन्होंने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उन्होंने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्तों में भी गोरे लोगों को शामिल किया और शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। माइकल जैक्सन 150 साल को लक्ष्य में लेकर चल रहा था कि 150 साल मुझे जीना है। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे सके। उसे लगता था वह पैसे और सुख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता था, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी के बावजूद भी हालत काबू में नहीं आई। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए। वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वह दुनिया से चला गया, जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था। उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखने जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन
यानी 25 जून 2009 को 3:15 PM पर माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को इतने सारे लोगों की लाइव देखने की वजह से विकिपीडिया, ट्विटर, इंस्टेंट मैसेंजर यह सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। तो इस स्टोरी का सार यह है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेंगी जब पहुंचोगे घाट पर। कुछ गंभीर प्रश्न चिंतन अवश्य कीजिएगा आप। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर, कैटरर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों के किससे और किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पे आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में लगे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था हमें करनी है? हम में से अधिकांश लोग के बच्चे भी हो गए, शादियां भी हो गई है। तो हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं, इस बारे में सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने से सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आवक 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब आपको नहीं में ही मिलेगा। हम कमाने के साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप किसी बीमारी का शिकार हो जाओ, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। ईश्वर भगवान भी मंद मंद हंस पड़ेंगे जब कोई उन्हें कहेगा, मैं जमीन के इस टुकड़े का मालिक हूं। किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। तो दोस्तों, आइए जिंदगी को पकड़े इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क भी नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे, तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन है? तब हम मुस्कुराकर अपने हृदय असुरों के साथ बड़े फक्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने जीवन जिया है। हमेशा खुश रहना चाहते हैं।
वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत ही काम है और कार्य को समय पर पूरा करने का प्रेशर भी। काम समय पर पूरा न हो पाने पर मानसिक तनाव होना सामान्य है। व्यक्ति तनाव में घिर जाता है और फिर घर की परेशानियों से तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव जीवन का नाश करता है, इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। तनाव दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि इस छोटे से रूटीन से बहुत सारे फायदे हो पाए। 1. सूर्योदय से पहले उठें, घूमने जाए, हल्का व्यायाम या योग करें। 2. प्रातः काल व सोते समय 15 मिनट भगवान का ध्यान करें। 3. खुद को जाने, अपनी प्रतिभा, क्षमता और अपनी सीमाओं को पहचानें। हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोच से ऊर्जा नष्ट होती है। 5. जो है उस पर संतोष करें। कर्म करने में पूर्ण विश्वास रखें। उत्साह और आत्मविश्वास के साथ काम करें। अच्छी दिनचर्या की आदत डालें। सदैव वर्तमान में जिए, भूत और भविष्य की चिंता से बचे और हमेशा प्रसन्न रहे। हंसते हंसते जीना सीखे। सादा और सरल जीवन जिए। जीवन में गुणवत्ता पर विश्वास रखें। दिखावे से बचे। 9. हॉबीज विकसित करें, शौक विकसित करें। समय की पाबंदी का ख्याल रखें। हमेशा वाणी पर संयम रखें। धैर्य व आत्मनियंत्रण रखें। परिवार के साथ छुट्टियां मनाइए। अपनी बातें शेयर कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का श्रेष्ठ धन है। दूसरों से स्वयं की तुलना करने से बचे। भले ही मित्र कम हो पर सच्चे मित्र बनाइए। इन बातों को जीवन में शामिल करने और व्यवहार में लाने में शुरू में परेशानी हो सकती है, परंतु कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आप तनाव रहित एवं संतोषकारक जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।